नमस्ते। वेलकम टू आइडिएशन। भारत में सबसे ऊपर कौन सी संस्था है? सर्वोच्च क्या है? भारत के राष्ट्रपति जो कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, क्या राष्ट्रपति सबसे ऊपर है? भारत का सुप्रीम कोर्ट के तो नाम में ही है सुप्रीम, सर्वोच्च। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? या फिर भारत की संसद की जो हमारे लिए कानून बनाती है, संसद जो कि हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, क्या संसद हमारे देश में सर्वोच्च है? जवाब बिल्कुल साफ है। इट इज क्रिस्टल क्लियर। इन तीनों संस्थाओं में से एक भी सर्वोच्च नहीं है। यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है, लेकिन फिर भी बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि हमारे देश में सर्वोपरि संस्था कौन सी है। अगर आम लोगों के द्वारा ऐसा कोई सवाल उठाया जाता है तो हम मान सकते हैं कि उनके पास इन सब विषयों की इतनी समझ नहीं है, वो शायद ऐसा सवाल उठाए। लेकिन अगर ऐसे कोई व्यक्ति की जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कानून की समझ है, संविधान की समझ है, अगर उनके द्वारा ऐसी कोई बात कही जाए तो हमें उस बात पर गौर करना होगा। करीब 1 महीने पहले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह मुद्दा उठाया था। किसी एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि भारत की संसद सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है। वो नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। संसद सबसे ऊपर नहीं है। भारत में एक ही चीज सबसे ऊपर है और वो है भारत का संविधान। उससे ऊपर कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान हमने बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है। भारत के लोगों ने संविधान बनाकर भारत के लोगों को ही वो समर्पित किया है। इस संविधान को सर्वोच्चता हमने दी है। हमने ये माना है कि संविधान में जो बातें लिखी गई है, जो बातें कही गई है, उसी के मुताबिक हम सभी चलेंगे। इसीलिए संविधान ही सर्वोच्च हुआ। इसी संविधान ने हमारे देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था कायम की, जिस व्यवस्था में संविधान ने हमें संसद दी, जिस व्यवस्था में संविधान ने हमें राष्ट्रपति का पद दिया, जिस व्यवस्था में संविधान ने हमें सुप्रीम कोर्ट दिया। इसके मायने ये होते हैं कि संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों संविधान के बच्चे हैं। संविधान ने इनको जन्म दिया है। अगर वो संविधान के बच्चे हैं तो क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन में से किसी भी ऑर्गन को हम सुप्रीम नहीं मान सकते हैं। भारत के संविधान ने इन तीनों को जन्म दिया है और साथ ही उनकी भूमिका भी तय की गई है। संविधान ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर कोई संस्था संविधान के द्वारा तय किए गए दायरे से बाहर जाकर संविधान की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करे तो उनको रोका जा सकता है। बाकी की संस्थाएं उनको रोक सकती है। अगर हमारी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया कि जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, हम उस कानून को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसको लागू होने से रोक सकता है। अगर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसा अध्यादेश भी जारी किया जाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस अध्यादेश पर भी रोक लगा सकता है। सवाल तो ये भी हो सकता है कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बाकी संस्थाओं पर रोक लगा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर कोई रोक नहीं लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इन कोर्ट्स के अंदर जो जजेस हैं, अगर हमें ये लगता है कि दे आर मिसबिहेविंग, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट कैपेसिटी टू होल्ड दोज पोजिशंस, संसद एक रेजोल्यूशन पास कर इन न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रपोज कर सकती है। मतलब कि संसद अगर चाहे तो इन न्यायाधीशों को हटा सकती है। संसद के पास भी अधिकार है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी उन पर अंकुश हुआ। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश हमारे संविधान में की गई है कि जहां पर हर संस्था पर बाकी की दो संस्थाओं का अंकुश हमें देखने को मिलेगा।
और इन सब से ऊपर होगा हमारा संविधान। ये बिल्कुल साफ बात है और इसलिए मैंने कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो बात कही गई है कि संसद सबसे ऊपर है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन अगर यही बात किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के द्वारा कही जाए ना, तो वो और अच्छा होगा। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई जी ने अपनी एक स्पीच में ये बात कही कि भारत में ना ही जुडिशरी, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही लेजिस्लेचर सबसे ऊपर है, सिर्फ संविधान सबसे ऊपर है। आप उस स्पीच को सुनिएगा। जस्टिस गवई जी ने अपनी स्पीच में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर भी बात करी। अगर आपको याद हो तो 1 महीने पहले जगदीप धनखड़ जी ने जो स्पीच दी थी, उस स्पीच के अंदर उन्होंने भारत के संविधान के इस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को एक तरह से उन्होंने नकारा था। आपको पता होगा कि 1973 में केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था। अब ये माना जाता है कि सरकारों को, संसद को, धारा सभाओं को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से उनके अधिकारों पर रोक लगती है, तो वो ज़्यादातर इसके खिलाफ पाए जाते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी ने अपनी स्पीच में और पहले भी कुछ स्पीचेस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के इस डॉक्ट्रिन को उन्होंने नकारा है, उसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अपनी स्पीच में जस्टिस गवई जी ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के इस डॉक्ट्रिन की वजह से भारत की व्यवस्था में एक संतुलन बना है और पिछले करीब करीब 50 सालों के अंदर यह संतुलन हमें दिख भी रहा है। मतलब कि एक तरह से उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को सपोर्ट किया, एक तरह से जगदीप धनखड़ जी को उन्होंने काउंटर किया। और इसलिए मैंने कहा कि अगर उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कोई बात ऐसी कही जाए कि जो हमारी स्थापित व्यवस्था के साथ मेल नहीं खाती है, तो ये अच्छा होगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के द्वारा उसको काउंटर किया जाए, जो अभी जस्टिस गवई जी ने किया। आशा करते हैं कि इस तरह की बहसें होती रहे, लेकिन इन बहसों में हमारी व्यवस्था की जो मूल भावना है, उसका जो मौलिक विचार है, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी ना हो। संविधान सबसे ऊपर था, है और हमेशा रहेगा। संसद, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, सभी को संविधान के मुताबिक ही चलना होगा। संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा। दैट्स इट। आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और संविधान का जो मौलिक विचार है वो आप समझने की कोशिश करोगे। बस इसी के साथ इस बात को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।